गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक ही होंगे। तो सभी स्टूडेंट्स का दमन एकेडमी में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा वेक्टर्स का क्लास 12th के लिए। जो भी स्टूडेंट्स सीबीएसई बोर्ड से क्लास 12th कर रहा है या फिर एनसीईआरटी बोर्ड से क्लास 12th कर रहा है और जो भी आपका स्टेट बोर्ड है, सभी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो हमारी वेक्टर्स की जितनी भी क्लासेज आएंगी वो सभी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए होंगी। चाहे आप क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड से कर रहे हो या फिर आप एनसीईआरटी बोर्ड से कर रहे हो और जो भी आपका स्टेट बोर्ड है। तो स्टूडेंट्स, टाइम को ख़राब किए हुए बिना हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन आता है। तो इंट्रोडक्शन के अंदर हम क्या देखेंगे वेक्टर के लिए कि जो क्लास 12th के अंदर जो वेक्टर दे रखा है मैथमेटिक्स की बुक्स के अंदर, उसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक करेंगे, हम क्या क्या उस चैप्टर के अंदर हम करने वाले हैं। तो हम क्या देखेंगे कि कुछ हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट आएंगे वेक्टर्स के। बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि वेक्टर की हम डेफिनेशन करेंगे कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर की टाइप्स हम देखेंगे कि वेक्टर की टाइप्स कितनी होती हैं, 5 होती है, 6 होती है, कितनी टाइप्स होती हैं वेक्टर की। और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर, किन्हीं भी दो वेक्टर को हम ऐड करना सीखेंगे, सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे और उनका मल्टीप्लिकेशन करना हम सीखेंगे। और उसके बाद स्केलर एंड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, हम ये भी देखेंगे कि वेक्टर्स के लिए स्केलर कंपोनेंट क्या होते हैं और वेक्टर्स के लिए वेक्टर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उनको किस टाइप से हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वेक्टर की जो एल्जेब्रिक और ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। एल्जेब्रिक और ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है वेक्टर की, वो हमारे पास होती है। पहले तो हम एल्जेब्रिक और ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आएगी वेक्टर्स के लिए कि वेक्टर की कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। उसके बाद हम जाएंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए, वेक्टर की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करेंगे। फिर उसके बाद आइडेंटिटी ऑफ वेक्टर, उसके बाद इन्वर्स ऑफ ए वेक्टर, और फिर हम करेंगे डॉट एंड स्केलर। डॉट को ही हम स्केलर के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब डॉट एंड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर। उसके बाद हम करेंगे क्रॉस एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर। फिर हम जाएंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर। और जो क्लास 12th है, क्लास 12th के अंदर मैथमेटिक्स की बुक्स के अंदर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का टॉपिक नहीं है, ये आपको देखने को मिलेगा ग्रेजुएशन के अंदर। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? द फिजिकल क्वांटिटी इज ए क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस इन नंबर्स एंड यूनिट। एक ऐसी क्वांटिटी जो मेजर की जाती हो किसी भी नंबर्स के अंदर और एक्सप्रेस की जाती हो किसके अंदर, वो यूनिट के अंदर। तो इसको अच्छे तरीके से हमने समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल हमने क्या लिया कि ये भी कोई एक बॉय है, ये हमने कोई एक लड़का ले लिया और इस बॉय की जो हाइट है वो हमने कितनी ले ली, 140 सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ कि 140 जो है ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड वैल्यू हुई, मतलब पॉजिटिव वैल्यू। और जो 140 को मेजरमेंट करने की जो यूनिट है, वो मेजरमेंट करने की यूनिट हमने क्या ली, सेंटीमीटर के अंदर हमने ली। तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि कोई एक ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर करते हो नंबर्स के अंदर और मेजरमेंट करने की जो यूनिट है उसको एक्सप्रेस हम किसी टर्म के अंदर करते हो। जैसे हम फिट के अंदर हम करते हैं, सेंटीमीटर के अंदर हम करते हैं, मीटर के अंदर हम करते हैं, जो भी हम यूनिट लेते हैं। तो जो मेजरमेंट करने की जो यूनिट है वो हमने यहाँ पर क्या लिया है, सेंटीमीटर के अंदर लिया है। और जो मेजरमेंट हम करेंगे वो कुछ सर्टेन इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम करते हैं, जैसे लाइक एज हमने स्केल ले लिया। और जितने भी फिजिक्स के लॉ हैं, जैसे हमने क्या ले लिया, फोर्स, ये हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, मास भी हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी एक फिजिकल क्वांटिटी है और लेंथ भी हमारे पास क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो फोर्स की जो यूनिट है वो यूनिट हमारे पास क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम फोर्स को किलोग्राम के अंदर जो मेजरमेंट करने की जो यूनिट रहेगी वो यूनिट हमारे पास क्या रहेगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
उसी टाइप से मास को हम ग्राम के अंदर मेजर करते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगी, इनकी यूनिट्स हमारे पास होगी। लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में हम इसको मेजर करते हैं, मीटर में हम मेजर करते हैं, और सेंटीमीटर के अंदर हम इसको मेजर करते हैं। तो इसके बाद क्या आती है, सेकंड जो हमारे पास क्वांटिटी आती है, वो क्वांटिटी हमारे पास आती है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जो मेजरेबल ना हो, जिसको मेजर नहीं किया जा सकता। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल हमने फर्स्ट क्या ले लिया, लव ऑफ अदर। जैसे ये दो फ्रेंड्स हैं, एक का नाम मोटू है, एक का नाम क्या है, मोटू, इसका नाम मोटू हो गया, और इसका नाम क्या हो गया, पतलू हो गया। तो ये दोनों के दोनों फ्रेंड्स हैं। अब ये दोनों फ्रेंड्स, ये जब भी इनका शो आता है निक के ऊपर, तो इन दोनों की जो दोस्ती है, ये मतलब इन दोनों के बीच में जो प्यार है, दोस्ती का जो प्यार है, ये डिफाइन नहीं कर सकते इस चीज़ को, कि हम आपस में एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, कितना लव एक दूसरे को हम करते हैं। ये आपस में एक दूसरे को झगड़ते भी रहते हैं, तोड़ा फोड़ी भी करते रहते हैं, एक दूसरे की पिटाई भी करते रहते हैं, लेकिन ये खुद नहीं जानते कि हम आपस में, हम जो दोनों फ्रेंड हैं, वो दोनों फ्रेंड आपस में कितना लव करते हैं। अगर लव को मेजर किया जाता तो हम मेजर कर लेते भाई कितना ग्राम हमने लव किया, कितना किलोग्राम हमने प्यार किया किसी दूसरे के साथ ऑफ अदर। तो इसको हम किसी फिक्स क्वांटिटी के अंदर मेजर नहीं कर सकते कि इतना ग्राम हमने लव किया है इससे। तो ये हमारे पास क्या होगी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास होगी। और सेकंड एग्जांपल हमने ले लिया टेस्ट ऑफ आइसक्रीम। अब ये कोई भी गर्ल है, एक छोटी बच्ची है, वो आइसक्रीम खाने लग रही है। तो अब ये आइसक्रीम खा रही है, तो किसी सेकंड पर्सन ने इसलिए इससे ये पूछ लिया कि बेटा बताओ इसका टेस्ट कितना है। तो ये उस चीज़ को डिफाइन नहीं कर पाएगी, ये कहेगी हाँ ठीक ठाक है, या फिर ये कहेगी हाँ बहुत अच्छा है, या फिर ये कहेगी हाँ बस अच्छी लगी मेरे को। मतलब ये इसके टेस्ट को जो है वो बता नहीं पाएगी कि इतना इसका टेस्ट है, इसके टेस्ट को हमने इतना मेज़र किया है। तो ये दोनों की दोनों हमारे पास क्या होगी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी होगी। तो आई होप आप इन दोनों क्वांटिटीज़ के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास क्या होती है, एक ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर करते हो और एक्सप्रेस करते हो नंबर्स के अंदर और यूनिट्स के अंदर। जैसे हमने ये एक बॉय का हमने एग्जांपल हमने लिया था। और सेकंड हमने की थी क्या, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। वो क्या होती है, नॉट मेजरेबल होती है, यानी कि उसको हम मेजर नहीं कर सकते। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है जो हम क्लास 12 के अंदर हम पढ़ेंगे। तो पहली हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी क्या आती है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी कौन सी आती है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, इन दोनों को अब हम डिटेल में जो है स्टडी करेंगे, डिटेल में देखेंगे कि ये होती क्या है। तो सबसे पहले क्या आती है, स्केलर क्वांटिटी आती है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिस क्वांटिटी का ओनली मैग्नीट्यूड हो बट नो डायरेक्शन, आर कॉल्ड दी स्केलर क्वांटिटी। जैसे हमने क्या ले लिया, मास हमने ले लिया, वॉल्यूम ले लिया, डेंसिटी हमने ले लिया, टेम्परेचर हमने ले लिया। ये क्या होती है, बिकॉज देयर इज़ नो डायरेक्शन, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इनमें ओनली ऑन क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। अब हम मान लो हमने कोई भी हम एक क्यूबॉइड शेप का एक हम बॉक्स ले लेते हैं, और इस क्यूबॉइड शेप के बॉक्स के अंदर हमने इसके वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है। तो जब भी इसके वॉल्यूम को हम फाइंड आउट करेंगे तो हम कहेंगे कि इसके अंदर इतना वॉल्यूम है, 450 है, 460 है, जो भी इसका वॉल्यूम होगा वो हम फाइंड आउट कर देंगे। जैसे मान लो हमने किसी भी रूम का वॉल्यूम हमने निकालना है, कोई भी क्यूबॉइड टाइप की जो शेप है उसका हमने वॉल्यूम निकालना है, क्यूब टाइप की जो शेप है उसका हमने वॉल्यूम निकालना है, या फिर हमने कोन हमने ले लिया, इस कोन का हमने वॉल्यूम निकालना है, और हमने क्या ले लिया, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म हमने ले ली, इसका वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है। तो इन सभी का जो वॉल्यूम हम फाइंड आउट करेंगे वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन उनकी डायरेक्शन नहीं होगी। हम ये थोड़ी ना कहेंगे कि वॉल्यूम इस डायरेक्शन में हमने लगाया है, ऐसा तो हम नहीं बोलेंगे। वॉल्यूम हमारे पास एक न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा,
और मास जो होता है वो मास भी हमारे पास क्या होती है, एक न्यूमेरिकल फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने क्या ले लिया, एक 10 किलोग्राम का बट्टा हमने ये ले लिया और 10 किलोग्राम का बट्टा हमने ये ले लिया, दोनों को ऐड किया तो हमारे पास कितना आ जाता है, 20 किलोग्राम्स आ जाता है। तो जो ये 20 किलोग्राम्स आया तो हमने इसकी एक फिक्स्ड हमने वैल्यूज़ निकाल ली, एक मैग्नीट्यूड वैल्यू हमने निकाली कि 20 किलोग्राम हमारे पास आया, लेकिन इसकी डायरेक्शन नहीं है कि हमने इस डायरेक्शन में 20 किलोग्राम का वजन जो है वो हमने निकाला है, ऐसा मेजर हम नहीं करते। तो वो हमारे पास क्या होती है, ये वो जितने भी क्वांटिटी होती है वो सारी की सारी क्वांटिटी हमारे पास क्या होती है, स्केलर क्वांटिटीज़ होती है। तो स्केलर क्वांटिटीज़ के अंदर अब हम एक सिंपल अलजेब्रा हम फॉलो करेंगे। सिंपल अलजेब्रा का मतलब क्या होता है, उनको सिंपली ऐड करना, सबट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना। सिंपल अलजेब्रा फॉलो करने का मतलब ये होता है। जैसे हमने यहाँ पर एक 10 किलोग्राम का बट्टा ले लिया, दूसरा भी हमने एक 10 किलोग्राम का बट्टा ले लिया, इन दोनों वेट्स को हमने सिंपली क्या कर दिया, हमने ऐड कर दिया। और ऐड करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आया वो रिजल्ट हमारे पास कितना है, 20 किलोग्राम्स का आया। तो हमने इनको सिंपली क्या किया है, ऐड किया है। अगर हम इनको सबट्रैक्ट कर देते 10 केजी में से 10 केजी को अगर हमने सबट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास आंसर क्या था, 0 केजी हमारे पास आंसर आता। तो हम क्या करेंगे, जो सिंपल अलजेब्रिक जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, सबट्रैक्ट करना, डिवाइड करना, वो सब हम यहाँ पर करेंगे। तो ये होती है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद अगली जो क्वांटिटी आती है वो हमारे पास होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और एज वेल एज डायरेक्शन हो। मतलब एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी जो वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो भी हम निकाल पाएँ और उसकी डायरेक्शन भी हो, उसकी डायरेक्शन भी हम बता पाएँ, तो वो क्वांटिटी हमारे पास क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल हमने क्या लिया, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन हो गया, मोमेंटम हो गया और वेट हो गया, फोर्स हो गया, एक्सेट्रा। ये जितने भी क्वांटिटीज़ हैं, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ये सारी की सारी हमारे पास क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है। और जब भी वेक्टर क्वांटिटीज हमारे पास आएगी तो इसके अंदर हम क्या फॉलो करेंगे, वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करेंगे। वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करने का मतलब क्या हुआ कि हम इनको डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे, डायरेक्ट सबट्रैक्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे। मतलब इनको ऐड करने का, मल्टीप्लाई करने का और सबट्रैक्ट करने का जो एक पैटर्न जो होता है, एक तरीका जो होता है, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। इनको डायरेक्टली ऐड नहीं करेंगे, जैसा हमने यहाँ पर स्केलर क्वांटिटीज़ के अंदर हमने किया था कि हमारे पास ये दो वेट थे, एक 10 केजी का था, सेकंड भी 10 केजी का था, दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया था, 20 केजी हमारे पास आंसर आ गया था। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर हम ऐसा नहीं करेंगे, जो सिंपल अलजेब्रा होता है उसको फॉलो नहीं करेंगे, हम वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करेंगे कि इनको एक जो तरीका जो होता है, एक पैटर्न जो होता है, उसके अकॉर्डिंग हम किन्हीं भी दो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड हम करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे और उनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई है तो इस वीडियो को थोड़ा सा प्रीवियस करके, इसको पीछे करके आप इसको दोबारा से देख लेना। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट सेशन में आप कमेंट कर देना, मैं दोबारा से इसको जो ये टॉपिक है दोबारा से इसको रिपीट कर दूँगा। अगला हमारे पास आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, कि वेक्टर को हम रिप्रेजेंटेशन किस टाइप से करेंगे। तो मैथमेटिक्स के अंदर जो हमने वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के अकॉर्डिंग हम वेक्टर क्वांटिटी को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के अंदर क्या होता है कि हमने एक लाइन ले ली एल, ये हमने एक लाइन एल ले ली, ये हम एक लाइन एल ले लेते हैं, इस लाइन का नाम हमने दे दिया एल। लाइन हमारे पास वो होती है, हमने 9th क्लास के अंदर इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी
कि लाइन को हम दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे दोनों तरफ एरो लगाया है कि इस लाइन को दोनों तरफ हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है कि लाइन का वो पार्ट जिस पार्ट को हमने मेज़र किया है, यानी कि उसकी एक स्पेसिफिक लेंथ है। जैसे 7 सेंटीमीटर मान लो, ये पी क्यू हमने एक लाइन सेगमेंट ले लिया, और इस पी क्यू लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो लेंथ हमने क्या ले ली, 7 सेंटीमीटर हमने ले ली। तो पी क्यू हमारे पास क्या बना, ये पी क्यू हमारे पास एक लाइन सेगमेंट बन गया। ये लाइन सेगमेंट लाइन एल का ही पार्ट है। तो क्लास 12 के अंदर जो वेक्टर का जो टॉपिक होता है, उस वेक्टर के टॉपिक को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होती है वो तीन प्रॉपर्टीज़ को एसोसिएट करके चलती है। पहली क्या है, लेंथ है, सेकंड क्या है, सपोर्ट है, और थर्ड क्या है, सेंस है। ये जो पॉइंट है, इन पॉइंट को मैं बाद में डिटेल में समझाता हूँ कि ये मैंने पहले लिख दिए। वैसे अभी देख लो इनको। ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट सच दैट लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ एरो एट वन एम्फेसाइज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने लाइन एल ली है, इस लाइन एल का जो हमने लाइन सेगमेंट पी क्यू लिया है, ये लाइन सेगमेंट पी क्यू क्या है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है वेक्टर के। मतलब ये जो लेंथ होगी पी क्यू की, जो लेंथ होगी, इस लेंथ को हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे कि ये वेक्टर क्या क्या है, मैग्नीट्यूड है। और जो ये एरो जो हमने लगाया है, ये पी से क्यू की तरफ, मतलब डायरेक्शन हमने कहाँ से कहाँ की तरफ ली है, पी से क्यू की तरफ। तो ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन हमारे पास बताएगी कि आपने एक पॉइंट लिया है, यानी कि एक एरो की फॉर्म में एक डायरेक्शन आपने रिप्रेजेंट किया, और डायरेक्शन क्या है, पी पॉइंट से क्यू पॉइंट की तरफ है। तो जो ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट तीन कंडीशन को एसोसिएट करके चलेगा। पहला है लेंथ, सेकंड है सपोर्ट, और थर्ड हमारे पास क्या है, सेंस। लेंथ का मतलब क्या होता है कि लेंथ ऑफ द वेक्टर पी क्यू, जो वेक्टर को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। पी क्यू हमारे पास ये लाइन सेगमेंट है, और ये एरो की फॉर्म में जो हमने लगाया, ये एरो रिप्रेजेंट करता है कि आपकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ की तरफ है। तो मतलब पी से क्यू पॉइंट की तरफ हमने डायरेक्शन ली है। is the distance of the initial point P and terminal point Q, and it's denoted by the symbol magnitude of the vector PQ। तो जो ये P पॉइंट है, इस P पॉइंट को हम इनिशियल पॉइंट बोल देते हैं, इस P पॉइंट को हम स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं, और जो ये Q पॉइंट है, इस Q पॉइंट को हम टर्मिनल पॉइंट बोल सकते हैं, और इस Q पॉइंट को हम एंडिंग पॉइंट भी हम बोल सकते हैं। अलग अलग नाम से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो हमने ये लेंथ ली है P से Q तक, जो हमने ये डायरेक्ट लाइन सेगमेंट जो हमने लिया है P पॉइंट से Q पॉइंट की तरफ, एक्चुअल में क्या है, ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने इसलिए यहाँ पर ये फॉर्म भी डिनोट की है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर PQ। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है सपोर्ट। तो जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हमने लिया, हमने यहाँ पे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हमने लिया था PQ हमने एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट लिया। तो ये लाइन सेगमेंट किसी ना किसी लाइन को तो सपोर्ट करता होगा। जैसे हमने यहाँ पर ये जो लाइन L है, इस लाइन L का ही हमने ये एक पार्ट लिया था PQ। अगर मान लो कोई स्टूडेंट ये कह देता है कि सर हमने P पॉइंट से लाइन हमने स्टार्ट की और हम Q पॉइंट तक ही गए, तो ये खुद को ही सपोर्ट करने लगेगा फिर। तो सपोर्ट का मतलब क्या होता है, सपोर्ट इज द अनलिमिटेड लाइन ऑफ द विच द डायरेक्टेड लाइन इज अ पोर्शन लाइन L इज द सपोर्ट ऑफ वेक्टर PQ। मतलब जो लाइन L है, वो लाइन L इस PQ वेक्टर को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है, इसी का ये एक पार्ट है। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है सेंस का। तो सेंस का मतलब क्या होता है कि आपकी जो डायरेक्शन है वो किस पॉइंट से किस पॉइंट की तरफ है। तो जैसे हमने यहाँ पे डायरेक्शन जो ली है, वो डायरेक्शन हमने कहाँ से कहाँ तक ली है, P पॉइंट से Q पॉइंट की तरफ। मतलब P पॉइंट हमारा क्या हुआ, इनिशियल पॉइंट हुआ, और Q हमारे पास क्या हुआ, टर्मिनल पॉइंट हुआ। इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं, इसको हम एंडिंग पॉइंट भी हम बोल सकते हैं। तो
तो ये हमने क्या किया कि एक वेक्टर को डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया। मतलब कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकलता है कि अभी अभी हमने एक फिजिकल क्वांटिटी हमने पढ़ी थी वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में। मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और एज वेल एज उसकी डायरेक्शन भी हो, तो उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के अंदर हमने इसी डेफिनेशन को फॉलो करते हुए हमने ये सब किया है। मतलब क्या किया हमने कि हमने एक लाइन सेगमेंट लिया पी क्यू, इस लाइन सेगमेंट की लेंथ भी हमारे पास, लेंथ मान लो कुछ भी ले सकते हो, 7 सेंटीमीटर हमने ले ली, 5 सेंटीमीटर हमने ली, 5 फीट ले ली, जो भी यूनिट ने हम रिप्रेजेंट करते हैं लेंथ की वो हमने ली। उसके बाद इसकी हमने डायरेक्शन भी ली। तो जो ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बना, ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या कंडीशन को फॉलो कर रहा है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो इसको हम क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी हम इसको बोलेंगे। तो इसके बाद हम आज का टॉपिक यहीं तक था बच्चों। अगले टॉपिक के अंदर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन और मैग्नीट्यूड इन सब बातों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आई होप आपको आज का जो ये लेक्चर है ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी व्यू हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।